हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सभी लोग प्रयास में लगे रहते हैं कि जीवन खुशहाली से बीते, लेकिन फिर भी जीवन में आ रही जो बाधाएं होती है, कभी ग्रह दोष तो कभी कुंडली दोष तो कभी कोई पितृ दोष, कभी कोई कुल देवी देवता के दोष, और ये नहीं तो अपने अपने कर्मों के प्रारब्ध मनुष्य भुगतता रहता है। कभी कार्य सफल नहीं होते, कभी भाग्य साथ नहीं देता, कभी घर परिवार में कलेश बना रहता है और सभी प्रकार के पूजा पाठ करने के बाद भी शांति नहीं मिलती रहती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जिनको आप रोज के नियम में शामिल करते हैं, बिना किसी पूजा सामग्री के। आपको सिर्फ अपने स्थान पे बैठे बैठे थोड़ा सा छोटा सा काम करना है। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन की बाधाएं आधे से ज़्यादा स्वतः ही दूर हो जाती है। बाकी की बाधाएं आपको अपनी मेहनत से दूर करनी होती है। सबसे पहला काम इसमें होता है सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। उठने से पहले भी 2 नियम ज़रूरी होते हैं रात को सोने में। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर सबसे पहला है, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सही दिशा में चले, अगर आप मैरिड हैं, आप चाहते हैं आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, तो दक्षिण दिशा में आपको सिर रख करके सोना चाहिए। क्योंकि जीवन में सुख शांति हो तो जीवन बिताना आसान हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे, नहीं चाहते हुए भी पति पत्नी सोने गए, लड़ाई हो गई, बेड पे लड़ाई झगड़ा हो गया, कलह की स्थिति बन गई। तो गलत दिशा में सोने से भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इससे दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। ऐसे में हमेशा सही दिशा में मुख करके सोना चाहिए। एक तो ध्यान रखें, पश्चिम दिशा में कभी भी मुख ना करके सोएं। पहला, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लाभ लेने के लिए आपको सिर हमेशा पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में करके सोना चाहिए। नहीं तो अनिद्रा जैसी तकलीफें होती है, नींद नहीं आती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लाभ लेना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी दक्षिण दिशा में सोना उत्तम माना गया है। दक्षिण दिशा में सोने से जीवन में सुख संपदा बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए हमेशा ट्राई करें रात्रि में जब सोएंगे तो दक्षिण दिशा में सिर करके सोएंगे। और दूसरी चीज़, सोने के पहले ध्यान रखें, रोशनी बंद करके, बत्ती बंद करके आपको सोनी चाहिए। शरीर की जो जैविक घड़ी है उसको ठीक ढंग से चलाने हेतु रात को बत्ती बंद करके सोना चाहिए। इसमें शोध भी बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं इसके ऊपर। आपको बता दूं, देर रात तक अगर आप काम करते हैं, अध्ययन करते हैं और बत्ती चालू रख करके लाइट जलाते, कई लोग क्या काम करते करते थक के ऐसे ही सो जाते, लाइट चालू है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जैविक घड़ी जो होती है मनुष्य की, लाइफ क्लॉक जो कहा जाता है, वो निष्क्रिय होकर भयंकर स्वास्थ्य संबंधी हानियां देती है। अंधेरे में सोना चाहिए, तभी आपकी जैविक घड़ी ठीक ढंग से चलती है। तो ये जो 2 चीज़ें तो आपको सोने के पहले ध्यान रखनी है। अब आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और अन्यथा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। ब्रह्म मुहूर्त को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जो रात्रि का अंतिम प्रहर होता है, रात का सबसे लास्ट प्रहर होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कहते हैं देवी देवता इसी वक्त पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और रात्रि का अंतिम प्रहर तीसरा भाग होता है। सूर्य उदय से देखा जाए, अगर कैलकुलेट करें तो 72 मिनट्स पहले का काल होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मोटा मोटी आप देख लीजिए, सुबह 4:13 से 5:40 तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जा सकता है। बाकी सूर्य उदय सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मनुस्मृति में आता है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, यानी ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्यों का नाश करने वाली होती है। और इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना विशेष महत्व बताया है। ये समय सबसे बेस्ट है निद्रा का त्याग करने के लिए, यानी सोकर उठने के लिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है आपको बता दूं, आज सुंदरता आएगी, बल बुद्धि विद्या आती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और सूर्य उदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को जाग जाना चाहिए। कहा गया है, वर्ण कीर्ति यशः लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुष्य विंदति ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रत चियम व पंकजम यथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु और वस्तुओं को प्राप्त करता है और उसका शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि तंत्र में हम इसे बहुत चमत्कारी मानते हैं। हर रोज आपके शरीर में
ब्रह्म मुहूर्त में सहस्त्रार चक्र जो होता है आपका सबसे टॉप का चक्र, उससे एक बूंद अमृत तत्व निकलता है जो आपके शरीर में प्रवाह करता है। इसलिए आप देखेंगे जो भी योग साधनाएं की जाती है करीब करीब 3 बजे रात्रि में की जाती है, और ये अमृत तत्व शरीर में, निद्रा अगर सो जाते हैं आप तो ठीक से इसका संचार आपके शरीर पे नहीं हो पाता है। और जब मनुष्य इस समय साधना करता है तो साधक में इस तत्व का संचार बहुत ही खूबसूरती से होता है। और लेकिन ध्यान रखना चाहिए, पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि रात से रात्रि से आपने उठना चालू कर दिया, रात भर जागना कि सुबह 3 बजे में जब बूंद आ जाएगी मेरी सहस्त्रार से तब मैं इसको ग्रहण करके फिर सो जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है पहले साधक का विशुद्ध चक्र जो होता है जागृत होना चाहिए। इसलिए आप पहले वर्क करें अपने विशुद्ध चक्र को जागृत करने पर, ज़्यादा से ज़्यादा ओम का जप करें। आप देखेंगे ये अमृत तत्व कुदरती रूप से नाभि में आपके एकत्रित होने लगेगा और फिर संचार करेगा। जब माता सीता को ढूंढने श्री हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में अशोक वाटिका में पहुंचे थे, तो वहाँ पे भी मेंशन होता है कि उन्होंने वेद और यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज़ सुनी थी। और आप देखेंगे प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। भगवान का मंगला हो, श्रृंगार हो, पूजन हो, ये सभी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं। पशु पक्षी भी जाग जाते हैं, मधुर कलरव शुरू हो जाता है, कमल का फूल खिल उठता है, मुर्गे बांग देने लगते हैं, प्रकृति चैतन्य हो जाती है, जाग जाती है। प्रकृति हमें संदेश देती है कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, उठ जाओ। और इसीलिए इसे अमृत बेला भी कहा गया है। ईश्वर भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है, इसलिए कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में पहला सक्सेस चाहिए जीवन में, सब कुछ प्राप्त होगा आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। दूसरा, स्वस्थ रहने और सफल होने का ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कोई खर्चा नहीं होता है, सिर्फ आलस्य छोड़ने की ज़रूरत है। और सफलता उसी के कदम चूमती है जो समय का सदुपयोग करता है, स्वस्थ रहता है और सफल रहता है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, सुबह उठने के बाद आपको कोई भी बुरी चीज़ नहीं देखनी चाहिए, कोई बुरी तस्वीरें, इसीलिए कहते हैं युद्ध आदि की, रोते हुए लोगों की गंदी तस्वीरें, बेकार सी तस्वीरें या दुखी वाली जो आपको मन से दुखी करती, जैसे अपने मृत जो परिजन होते हैं उनकी तस्वीरें अपने बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। हमेशा अपने माता पिता, मुस्कुराती हुई पत्नी, खिलखिलाती हुई संतान, गौ माता, सुबह सुबह इनके दर्शन करना भाग्यशाली माता माना गया है। अपने माता पिता के दर्शन करें, ये बहुत माता लक्ष्मी की कृपा इससे बरसती है। पत्नी के दर्शन करें, पत्नी का मुख देखकर उठे, इससे माता लक्ष्मी आपके जीवन पर बरसती है। और आँख खुलते ही कोई भी ऐसा चेहरा देखने से बचें, खासकर किसी भी ऐसे पशु या व्यक्ति या अन्य जिसे देखकर आपके मन में बुरे भाव आते हैं, ऐसे लोगों का चेहरा पहले सुबह सुबह ना देखें। आज के युग में क्या होता है, यूजुअली आँख खुलते ही सुबह फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर नज़र गई तो कहीं ऊटपटांग वीडियो, कभी लड़ाई झगड़े, कभी खून खराबा, कहीं रोड एक्सीडेंट, कभी रोने धोने वाले क्लिप्स आ जाते हैं, कभी बगावत आदि जैसी चीज़ों के वीडियो आ जाते हैं, जिसे देखकर सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है। अतः ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। इसी तरह से रात को सोने से पहले भी आपको ये सब नहीं करना चाहिए। इन सब का हमारे जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है, संबंध खराब होते हैं, सेहत खराब होते हैं और समय का प्रबंधन गड़बड़ा जाता है। आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो गड़बड़ हो जाती है, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो क्या करना है, अच्छी चीज़ों के दर्शन करने हैं, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, अपने जो प्यारे प्यारे जन हैं आपके, उनके दर्शन करें। और इसके बाद सबसे पहले कोई अगर आसपास नहीं है तो अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। हथेलियों को देखते हुए बोले, ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें। इस मंत्र के उच्चारण के बाद अपने हाथों को धीरे से अपने चेहरे और आंखों पर लगाना चाहिए। इस तरह से हम देवी देवताओं के, अपने इष्ट के दर्शन कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले सुख आसन में बैठ जाएं और दोनों आंखों को बंद कर लें। अब धरती पर पांव रखने के पहले बोले, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान, सूर्य चंद्रमा भूमि सुत यानी मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सभी ग्रहों को शांति करें। ये 9 ग्रहों को शांत करने का सबसे खूबसूरत मंत्र होता है।
तो उठने के पहले ही आपने नवग्रहों का ध्यान कर सभी ग्रहों को अपने अनुकूल कर लिया। कहा जाता है जो भी मनुष्य इस मंत्र का जब बिस्तर में करके बाहर आता है, सोकर उठने से पहले, बिस्तर से नीचे उतरने से पहले इस मंत्र का जप कर लेता है, उसके सभी नवग्रह, सभी देवी देवताओं, पितृ का आशीर्वाद स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। और ये काम आप बिल्कुल बिना नहाए कर सकते हैं, नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक ये श्लोक आप बिस्तर में बैठे बैठे भी उच्चारण करते हैं तो कभी आपके जीवन में कोई ग्रह नक्षत्र का बुरा असर नहीं पड़ेगा। और बिस्तर छोड़ते ही हमारी दिन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। उठने से पहले ध्यान रखना चाहिए जो भी स्वर चल रहा हो, जिस साइड से आपकी श्वास चल रही हो, इसको आप सोचेंगे तुरंत में समझ पाऊँ, नहीं, थोड़ा ध्यान कीजिए। कुछ दिनों में आप समझने लगेंगे कि आपकी श्वास, आपका स्वर किस साइड से चल रहा है। और जिस साइड से आपका स्वर चल रहा हो, जैसे लेफ्ट साइड में ज़्यादा सांस आ रही है तो उस साइड से उठना चाहिए, राइट साइड में ज़्यादा सांस आ रही है तो उस साइड से आपको बिस्तर से उठना चाहिए। ये हुआ तीसरा काम। चौथा काम, ध्यान रखें, धरती पर पैर रखने के पहले धरती माता को हाथों से स्पर्श करें, प्रणाम करें। धरती को माँ का दर्जा दिया गया है, इसलिए धरती माँ को जो भी मनुष्य पूजन करता है, प्रणाम करके उठता है, तो धरती माँ कभी भी आपको परेशान नहीं होने देती है। कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, जीवन में आप खूब तरक्की करते हैं। और मंत्र आदि बहुत सारे मैंने दूसरे वीडियोस में बताए। अगर ज़्यादा मंत्र आप बोलना चाहते हैं तो आप समुद्र वसने देवी वाला मंत्र बोल लीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद आपको सबसे पहले वॉशरूम जाना है और वॉशरूम जाकर के अपने चेहरे पर पानी डालना है, खास तौर पर आंखों पर पानी के छींटे डालने चाहिए। आयुर्वेद से देखा जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। और ध्यान रखें, जो पानी मारेंगे आंखों पर वो गर्म नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। रूम टेम्परेचर, यानी जो आपके आसपास का टेम्परेचर है उसी तापमान पर आपको आंखों में पानी मारना चाहिए। दातुन या ब्रश कीजिए, दांतों को अच्छे से साफ करें, जीभ को साफ अवश्य करें। अच्छे से ब्रश करने के बाद आप देखिए कई तरह की बीमारियां मुख में पनपती है अगर आप बिना ब्रश किए। कुछ लोग क्या करते हैं, बैट्टी ले लेते हैं, लेटे लेटे उठे चाय पी लिया, बिना मुंह धोए कुल्ला किए। कम से कम कुल्ला अवश्य करिए। और इस प्रकार से आप अच्छे टूथब्रश, हो सके तो आयुर्वेद जो होते हैं, आजकल लोग केमिकल्स यूज़ करना चाहते हैं। केमिकल्स आपके दांतों को एक बार साफ़ कर देंगे लेकिन मसूड़े ख़राब कर सकते हैं आपके। तो इस प्रकार से कोशिश करें कि जो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा तैयार मंजन होता है उसको आपको करना चाहिए। थोड़ा सा टहलना ज़रूर चाहिए। योगा अगर करना चाहें, योग अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सुबह सुबह बहुत हार्श एक्सरसाइज करते हैं, वो इतना थक जाते हैं उसके बाद कि दिन भर उनके अंदर एनर्जी ही नहीं बचती कि वो कुछ काम करें। इसलिए सुबह या तो टहलना चाहिए खुली हवा में, या हल्के एक्सरसाइज करने चाहिए, या योगा कीजिए। एक उपाय बता देती हूँ आपको, कुछ टोटके कह सकते हैं इसको, तांत्रिक उपाय हैं बहुत ज़बरदस्त। अगर आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो सोकर उठने के पहले, नहाने के पहले आपको 1-2 काम करने हैं और करीब 4 बजे आपको सुबह सुबह ये काम करना है। अगर कोई विशेष कार्य पर जाना है, कोई बहुत खास काम आप करने वाले हैं और आप चाहते हैं वो काम बन जाए, तो सुबह 4 बजे के आसपास उठ जाइए। एक नीले रंग का रेशमी चमकदार धागा, जो सिंथेटिक धागा होता है या सिल्क का थ्रेड होता है ब्लू कलर का, वो आपको लेना है और अपने घर से आगे निकलिए। जो तीसरा खंबा पड़े आपके घर के आगे, सीधा दाहिनी ओर आपको मुख करके निकलना है और जो तीसरा खंबा पड़ेगा घर के आगे, उसमें अपनी मनोकामना कहते हुए बांध दीजिए। आप देखेंगे आपका कार्य अवश्य बन पड़ता है। नहीं, अगर ये काला नीला धागा नहीं हो तो आप एक नींबू से भी उपाय कर सकते हैं। आप नींबू ले लीजिए, उसको 2 भाग में काट लीजिए और घर से दाहिनी ओर निकलने के बाद जो भी पहला मोड़ आए उस समय एक टुकड़ा आगे और एक दूसरा टुकड़ा पीछे फेंक दीजिए। आपकी परेशानियां स्वयं ही दूर हो जाएगी। या फिर अगर ये भी नहीं कर सकते, रास्ता नहीं है दाहिनी ओर आपके घर के, तो बाईं ओर नहीं निकलना, इस बात को ध्यान रखें। तो फिर एक नींबू लेकर के जाइए और गाय का जो गोबर दिखे, जहाँ पर भी गौ माता का गोबर दिखे, वहाँ पर आप इस नींबू को गाड़ दीजिए और थोड़ा सा कामिया सिंदूर उसके ऊपर छिड़क दीजिए। कामिया सिंदूर अगर ना मिले तो हनुमान जी वाला ऑरेंज सिंदूर है वो छिड़क दीजिए और अपनी मनोकामना, जो भी आपका कार्य है, वो उस हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके वहाँ से चले आइए।
किसी कठिन कार्य की सिद्धि के लिए आप चाहें तो घर से जिस दिन निकलेंगे तो अपने हाथ में गौ माता के लिए एक रोटी ले लीजिए। मार्ग में जहाँ भी गौ माता दिखे या कौवा दिखे तो उस रोटी के टुकड़े करके डाल दीजिए और आगे चले जाइए। ये छोटे छोटे प्रयोग बता रही हूँ जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हैं। कठिन से कठिन कार्यों में इनको करने से सफलता प्राप्त होती है। और विशेष रूप से एक सिम्टम बताती हूँ। अगर कौवे को आपने रोटी दिया है और कौवों का झुंड रोटी खाने के बाद आगे पीछे आता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कैसा भी कठिन कार्य क्यों ना हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, स्नान करने के बाद आपको 1 लोटा जल सूरज भगवान को अवश्य देना चाहिए। रोज बताती हूँ 1 लोटा जल, इससे यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आपके सूर्य उच्च में होते हैं और कहते हैं सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं अगर सूर्य पूजा की जाए तो। पितृ दोष लगा हो तो वो शांत हो जाता है। तो आप 1 लोटा जल सूरज भगवान के नाम का अवश्य दीजिए। पूरब मुखी होकर के एक तांबे के लोटे में जल डाल लीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करके आपको सूरज भगवान को जल देना चाहिए। उसी लोटे में जल भर लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या पितर पितरानी की जय, ये बोलते हुए आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। और ध्यान रखें, कुछ खा करके ही घर से किसी भी कार्य पर जाना चाहिए। भूखे मुंह जाने से कार्य संपन्नता में बाधा आ सकती है। कुछ लोग सोचते हैं अरे नहीं खाएंगे नहीं, बाद में खाएंगे, पहले निकलते काम पे। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सुबह कुछ खा करके ही, मुख जूठा करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। ये आपके लिए बढ़िया होता है। कुछ ना भी खाएं तो तुलसी माँ को 1 लोटा जल अर्पित करके 2 पत्ते तुलसी के ही खाकर जाइए, पर ज़रूर करें। दोस्तों, ध्यान रखें, कुछ काम सुबह नहीं भी करने चाहिए। कुछ लोग सुबह सुबह बेड में सोए सोए बैटरी जो लेते हैं, भोजन शुरू कर देते हैं। ये गलत है। इससे सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं और मुख की गंदगी रात भर की आपके पेट में चली जाती है, बीमारी का वास होता है। तो ऐसा ना करें। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर के पूजन वंदन का समय है, पवित्र समय है। तो पति पत्नी इस समय संबंध ना बनाएं, ये बहुत वर्जित माना गया है। इससे आपका शरीर रोगी होता है, आयु का नाश होता है। और किसी भी कीमत पर सुबह का नाश्ता बिल्कुल ना छोड़ें। सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा भारी, बहुत देर तक नहीं करना चाहिए। उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। नाश्ता हल्का करने से पेट हल्का रहता है, पाचन तंत्र सही रहता है और दिन की शुरुआत फल, सब्जी, जूस, दही, साबुत हल्के अनाज से करनी चाहिए। आप सभी सुखी रहें, निरोगी रहें। आपके सभी जीवन में बाधाएं आ रही है वो सभी कम हो। देखिए, पूजा पाठ अपनी जगह है, पंचदेव की पूजन इसके बाद अवश्य करनी चाहिए जो भी पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। और अगर पूजा पाठ में आप विश्वास नहीं भी रखते हैं और उसके बाद भी आपके जीवन में बाधाएं आ रही है और आप जीवन में खुशहाली पाना चाहते हैं, तो आप ये जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई है ये आप कर लीजिए। सुबह सुबह सोकर उठने से पहले आप देखिए आपका दिन खुद ही भगवान जी टेक केयर करेंगे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। और खुद तक सीमित नहीं रखनी है इस जानकारी को। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे स्पेशली सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की। आप सभी का दिन शुभ रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ।